अस्सलाम वालेकुम। अलनूर टीवी में खुशामदीद। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इंज़मामुल हक के बतौर चीफ सेलेक्टर किरदार के हवाले से मफादात के तसादुम के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पाकिस्तान के मुतअद्दिद खिलाड़ियों को रोस्टर में शामिल कर लिया है। इसी एजेंसी ने मंगल को अपना पहला इजलास मुनक्किद किया, जहां इसने पीसीबी से मंजूर शुदा खिलाड़ियों के एजेंट्स की तफसीलात जमा की। यहाँ आपको ये बताते चले व्यूअर्स के ये सारा मामला है क्या। वर्ल्ड कप से पहले ये सारा मामला शुरू हुआ जब प्लेयर्स ने ये कहा कि हमने वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाना। शायद अंदर खाने पैसों का कोई मामला था। इंज़मामुल हक ने पीसीबी और प्लेयर्स के दरमियान मुआहिदा करवाया था, जिसकी रूह से पैसों की सेटलमेंट इंज़मामुल हक ने करवा दी थी। फिर सब प्लेयर्स वर्ल्ड कप खेलने गए। इस पर भी पहले तो लोगों ने सवाल उठाए कि ये सारा मामला क्या था। इसके बाद जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो याजो कंपनी का सील निकल आया। एक खबर ये भी है कि ये कंपनी मुबैना तौर पर सट्टे और जुए जैसे अवामिल के लिए इस्तेमाल होती थी। इस कंपनी के 4 हेड हैं और एक डायरेक्टर है। डायरेक्टर इस कंपनी के हैं जी हाजिर सर्विस इंज़मामुल हक साहब, जिनमें से एक कंपनी हेड इंज़मामुल हक साहब के भाई हैं, जिनका बेटा इस वक्त मौजूदा क्रिकेट टीम में एज अ प्लेयर खेल रहा है। इसके अलावा हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कीपर और वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान साहब दूसरे कंपनी हेड हैं। इस सब का लुबे-लुबाब ये है कि शेल कंपनी, व्यूअर्स शेल कंपनी क्या है इसको थोड़ा समझ लें। शेल कंपनी का मतलब ये होता है कि अगर हमने मनी लॉन्ड्रिंग करनी हो या कहीं से पैसे भिजवाने हो तो हम खुद ये काम नहीं करते कि कहीं हमारा नाम ना आ जाए, और हम इसके लिए एक कंपनी बना लेंगे जिसका नाम सामने यूज़ किया जाएगा और बैक हेड पर हम इसको खुद चला रहे होते हैं। इस शेल या साया कंपनी में जो प्लेयर्स हैं ये सब हाजिर सर्विस प्लेयर्स हैं और इस सब की अब तहकीकात हो रही हैं। एक और ख़ास बात कि साया कंपनी का ओनर तला रहमानी है और इसका याजो में भी शेयर है, यानी वो याजो कंपनी का भी शेयर होल्डर है। अब आगे सुने। इंज़मामुल हक ने पीर को बरतानिया में कायम याजो इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ वाबस्तगी की खबरें मंजर आम पर आने के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। पाकिस्तान के साबिक कप्तान तलहा रहमानी इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थे, जो साया कॉरपोरेशन का भी इंतजाम करते थे, जो कप्तान बाबर जैसे सुपरस्टार्स की नुमाइंदगी करती है। बाबर आजम, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी वगैरह। ज़राए ने बताया कि कमेटी अपनी रिपोर्ट पीसीबी की अबूरी इंतजामी कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ को 6 नवंबर को पेश करेगी, जो इनकी 4 माह के दौर के आखिरी दिन है। अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि क्या पीसीबी के इंतखाबात कराने वाले ज़का अशरफ को तौसीह मिलेगी या नहीं। इस्तीफा देने के बाद इंज़मामुल हक ने कहा कि तहकीकात में क्लियर होने के बाद वो अपने ओहदे पर वापस आ जाएंगे और इसलिए ज़राए का कहना है कि वो कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। कमेटी इन खिलाड़ियों से भी सवाल नहीं कर सकेगी जिनकी नुमाइंदगी साया कॉरपोरेशन कर रही है, क्योंकि वो वर्ल्ड कप में मसरूफ हैं। ज़राए ने इस दौरान मजीद कहा कि जबकि पीसीबी की तरफ से मंजूर शुदा खिलाड़ियों के एजेंटों का रिकॉर्ड दस्तियाब है, लेकिन इस बारे में कोई तफसीलात नहीं है कि कौन सा एजेंट किस खिलाड़ी की नुमाइंदगी कर रहा है। पीसीबी के विजिलेंस डिपार्टमेंट का एक रुकन जिसका काम खिलाड़ियों, कोचेस, मैनेजर्स और बोर्ड के दीगर अमले की सरगर्मियों पर नजर रखना है, वो भी कमेटी में शामिल है। लेकिन विजिलेंस डिपार्टमेंट इंज़मामुल हक की बतौर चीफ सेलेक्टर तकर्री पर याजो इंटरनेशनल से वाबस्तगी से महरूम रहा। महकमे ने पीसीबी के मीडिया हेड उमर कौसन के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की, जिन्हें एशिया कप के दौरान श्रीलंका के एक जुए के अड्डे में देखा गया था। ताहम अब टीम के मीडिया मैनेजर एहसन इफ्तिखार नागी की जगह इन्हें वर्ल्ड कप के लिए भारत भेज दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और मालूमाती वीडियोस के लिए देखते रहें अलनूर टीवी। वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।